वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। चलो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था? 5 चल रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में ही एक करेक्शन करना है, ज़रा वो करेक्शन कर लो, क्योंकि कल चारों भी फासले शायद एक जैसे नहीं आ रहे थे ना। यस सर, 2 सेम थे, एक अलग था। हाँ, अलग हो रहा था। तो एक्चुअली क्वेश्चन में एक करेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, वो देख लो आप यहाँ पर पहले। उसके बाद मैंने फिर इसको वापस से सॉल्व किया। ये जो पी के मुहद्दिद है ना, पी के मुहद्दिद जो दिया है ना यहाँ पे -2,2, ये वाले मुहद्दिद है ना, यहाँ चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पे 2, -2 कर लेंगे हम। करेक्शन करें? करेक्शन समझ में आया आपके? यस सर। हाँ, कर लिए सबने। यानी पी के मुहद्दिद जो है वो पी के मुहद्दिद इस तरह से थे, -2, 2 ये दिया हुआ था हमको, तो ये नहीं लेने हमको। पी के मुहद्दिद हमको क्या करना है, +2, -2 ये लेने हैं। ठीक है, वो लेने के बाद में फिर मैंने फिर से वैसे ही सॉल्व किया जैसे कल किया था, और सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो, सबसे पहले मैंने ये फाइंड आउट किया, मालूम किया पी क्यू। तो पी क्यू की कीमत मेरी आई जज़र 50। उसके बाद मैंने आर एस मालूम किया, आर एस आया मेरा जज़र 50। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने पी एस मालूम किया और क्यू आर मालूम किया। तो पी एस मेरा जज़र 32 आया और ये भी जज़र 32 आया। तो आप देख सकते हैं कि पी एस क्यू आर के बराबर आया और पी क्यू मेरा आर एस के बराबर आया। ठीक है, तो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल आ रहे हैं, इसलिए पी क्यू आर और एस मुतवाज़िल अज़ला की राशि नुकात है। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो करेक्शन के साथ इसको आप लिख लो। है कुछ नहीं, वही फासले मालूम करने हैं। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालो, या लिख रहे हैं तो फटाफट लिख लो। कल जहाँ लिखा था उसके आगे फ्रेश पेज पे लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो काट छाट करेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा आपके। पी क्यू और पी एस ये दोनों में कल गड़बड़ हो रही थी, दोनों सही नहीं आ रहे थे हमारे। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। हो गया सर। गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने सॉल्व करके रखा था। यहाँ पर आपको 4 नुकात दिए हैं। दिखाइए कि नुकात ए बी सी डी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, मुअय्यन ए बी सी डी के रास हैं। तो यहाँ भी हमको 4 फासले मालूम करने हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों फासले मालूम करेंगे। और मुअय्यन की एक खासियत होती है, देखो यहाँ देखते हैं हम, मुअय्यन इस तरह से होता है, मतलब
मुतवाजिल अजला की किस्में हमने पढ़ी है, मुरब्बा, मोयन, मुस्ततील वगैरह। तो मोयन के मुतालिक हमको मालूम है कि मोयन 4 ज़िलों वाली शक्ल होती है। इसमें हर ज़ाविया कायमा नहीं होता मुरब्बे की तरह, लेकिन चारों जो ज़िले होते हैं ये ज़िले मुतमासिल होते हैं। चारों के चारों ज़िले कैसे एक होते हैं? मुतमासिल। मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ भी 4 फासले मालूम करने वाले हैं। देखो यहाँ से अगर मैं इसको नाम देता हूँ ABCD, तो 4 फासले हमारे आएंगे AB, है ना, BC, CD और AD या DA। ये चारों फासले मालूम करेंगे, चारों फासले हमारे यकसा आने चाहिए। तो मैंने इसको सॉल्व किया है फासले के ज़ाब्ते से ही। मैंने यहाँ पे AB मालूम किया तो जज़र 90 आ रहा है AB। उसके बाद में BC मालूम किया तो BC भी जज़र 90 आ रहा है। CD मालूम किया तो आप यहाँ देखेंगे नीचे के CD भी हमारा जज़र 90 आया है, और AD मालूम किया तो ये भी जज़र 90 आया है। ठीक है, तो चारों के चारों फासले यकसा आ गए, इसलिए चारों भी नुकात A, B, C और D मोयन के राशि नुकात है। इसको भी लिख लो। हो जाए तो मुझे बोलो, लेकिन किसी का माइक ओपन है तो देखो। हाँ, उसके बाद सिर्फ यही वाली लाइन है आपकी, चारों भी मुतमासिल हैं, बराबर है, इसलिए ABCD मोयन के मुहद्दिद है। या मुहद्दिद की जगह अच्छा होगा अगर ये मुहद्दिद मैंने यहाँ लिखा है, मोयन के ऐसे लिखो आप, राशि नुकात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमको देखना है ना, 6 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 नुकात दिए हमको, एक दिया है नुक्ता L, इसके मुहद्दिद है X और 7, और M के मुहद्दिद है 1 और 15। इनका दरमियानी फासला 10 है, ये भी दिया है हमको, और X की कीमत मालूम करने के लिए बोल रहा है। तो हम वही फासले के ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, कीमतें रखेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पहले L लेते हैं। L के मुहद्दिद X, 7, तो X को X1 बोलेंगे हम, और इसको Y1 बोलेंगे 7 को। उसके बाद में M लिया, M को 1 और 15 इसके मुहद्दिद है, तो 1 को X2 बोलेंगे और 15 Y2 रहेगा हमारा। अब हम इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हमको ये दिया हुआ है कि LM बराबर 10, ये भी आप देखो, ये भी दिया हुआ है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा ज़ाब्ता? फासले का ज़ाब्ता। हाँ, फासले के ज़ाब्ते से। ठीक है, LM बराबर, ज़ाब्ता याद है आपको? सर, यस सर। X2 माइनस X1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, जज़र में आएगा आपका। अब देखो कीमतें रखते हैं, X2 कितना? 1 माइनस X1 कितना? X ब्रैकेट स्क्वायर प्लस Y2 कितना? 15 माइनस Y1 की कीमत 7 ब्रैकेट स्क्वायर। LM की जगह 10 है, नहीं, LM की जगह 10, इसलिए 10 बराबर होगा आपका जज़र में। देख लो आप, पहले इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 15 में से 7 गए तो 8 बचते हैं, तो 8 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स को, ये हमको दिख रहा है इस शक्ल में, कौन से? A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो A स्क्वायर माइनस 2AB जमा बी स्क्वायर, इस ज़ाब्ते से हम इसको एक्सपांड करने वाले हैं। ठीक है, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू, यानी 10 बराबर होगा किसके? जज़र में। ये जो कॉस है इसको खोल रहा हूँ मैं, 1 का मुरब्बा लेना पड़ेगा, है ना, तो 1 का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब x ज़रब 1 जमा x का मुरब्बा
अब यहाँ पे जमा की निशानी और 8 का मुरब्बा हो जाएगा आपका 64। ठीक है, अब यहाँ पे तरफैन का हम लोग करेंगे मुरब्बा। तरफैन का क्या करना पड़ेगा, हमको मुरब्बा करना पड़ेगा। तो ये मुरब्बा कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो आप मुरब्बा करेंगे तो 10 का मुरब्बा आपका बन जाएगा 100 बराबर आएगा। अब ये जज़र की अलामत हट जाएगी आपकी, मुरब्बा करेंगे तो जज़र की अलामत हट जाएगी। तो 1 का मुरब्बा 1 हो गया, माइनस 2 ज़रब 1, 2 1 का 2 और x का x, तो ये 2x आ गया आपका, और जमा x कुवत 2 आ जाएगा, जमा कितना आ जाएगा 64। बात समझ रहे हैं? 100 को भी इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, बराबर 1 और 64 दोनों को मिला लेता हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ आपका बन जाएगा -2x जमा x कुवत 2 जमा 64 और 1 65, और अब ये 100 को इधर ला रहे हैं तो -100। ठीक है, इसलिए 0 बराबर x कुवत 2 पहले लिखता हूँ, -2x बाद में लिखता हूँ। 65 माइनस 100 कर रहे हैं हम, कितना आएगा -35। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं हम x कुवत 2 -2x माइनस 35 बराबर 0। अब आप देखो यहाँ पे ये आपको मिल गई मुरब्बी मसावत, याद है कि भूल गए? याद है सर। है ना, मुरब्बी मसावत हल करने के सारे तरीके हमने सीखे हैं। तो यहाँ अज्जा ज़रबी वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ मैं। 35 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये -35 आ गया। अब दो आदाद ऐसे ढूंढने हैं जिनका हासिल ज़रब -35 आए और जमा और तफरीक आपकी -2 आए। तो वह आदाद -7 और जमा 5 लेता हूँ मैं। 7 5 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -7 जमा 5 करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। ठीक है, इसलिए x कुवत 2, ये -2 हटा लेंगे हम, इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं हम -7x जमा 5x -35 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम x, कॉस में बचेगा x -7, फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा हमारा जमा 5, तो कॉस में बच गया x -7 बराबर 0। अब x -7 एक कॉस में और दूसरे कॉस में लेंगे हम बाकी बचा हुआ, यानी x जमा 5 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए x -7 बराबर 0 या x जमा 5 बराबर 0। ठीक है, इसलिए x बराबर 7 आएगा या x बराबर -5। तो x की दो कीमतें मिली हमको, एक मिला 7 और एक मिला -5। जल्दी जल्दी से आप लोग कॉपी करो, हो जाए तो मुझे बता दें। लिख लिए सर। हो गए सर। देखो यहाँ सवाल पूछा है हमको कि ए बी सी ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के रास है, ये हमको साबित करना है। ठीक है, तो आप मुझे बोलो कि मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं? क्या होता है मुतसावी उल अज़ला मुसल्लस, क्या होता है? आवाज आ रही है सामने मेरी के आप? जिले में मुतमासिल। हाँ, तीनों ज़िले मुतमासिल हो जिसके
तीनों ज़िले मुतमासिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुसल्लस बना लेते हैं अपन ऐसे अपनी समझ के लिए। ठीक है, ए बी और सी उसको नाम दे दिया हमने। अब ये मुसल्लस मुतसाविल अज़ला कब रहेगा? जब ये तीनों फासले कैसे रहेंगे? मुतमासिल रहेंगे। मतलब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको 3 फासले मालूम करना पड़ेंगे, ए बी, ए सी, बी सी, और तीनों फासले कैसे आने चाहिए? यकसा आने चाहिए। मुतमासिल यकसा। हाँ, यकसा आने चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर फासले मालूम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ए बी, तो उसके लिए ए लिया 1,2, फिर बी लिया हमने कौन सा 1,6, इसको बोला x1 y1, इसको बोला x2, इसको बोला x2 1 को, और 6 को बोला y2। ठीक है, तो ए बी का फासला मालूम कर रहे हैं हम, बराबर जज़र में क्या आएगा? x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर आएगा आपका जज़र में x2 कितना? 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 कितना? 6, और y1 आपका 2, तो 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 1 माइनस 1 तो आपका 0 हो गया, और 6 माइनस 2 आपका 4 हो गया, है ना। 4 का मुरब्बा होता है 16, तो ये आएगा जज़र 16। जज़र 16 यानी आप उसको 4 लिख सकते हैं ए बी के फासले को। ये ए बी आ गया आपका। अब क्या करना है आपने? जैसे ए बी मालूम किया है वैसे ही बी सी मालूम कर लेते हैं। तो बी के मुहद्दिद 1,6 और सी के मुहद्दिद है आपके 1 जमा 2 जज़र 3। देखो ये एक ही मुहद्दिद है, एक्स मुहद्दिद, और कॉमा 4 ये दूसरा मुहद्दिद है। तो यहाँ पे इसको x1 y1 बोलेंगे और इसको x2 y2 बोलेंगे। x2 की कीमत ध्यान से रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब यहाँ पर। देखो अब बी सी बराबर जज़र में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए BC बराबर आएगा आपका जज़र में। x2 की कीमत ध्यान से रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना है? 1 जमा 2 जज़र 3। ठीक है, माइनस की निशानी, और यहाँ पे x1 की कीमत आपकी 1 है, तो -1 कॉस कुव्वत 2। उसके बाद में जमा y2 कितना है आपका 4, y1 कितना है 6, 4 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जज़र में यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ बचा आपका 2 जज़र 3 कॉस कुव्वत 2, जमा 4 में से 6 गए तो -2 कॉस कुव्वत 2 बच गया, बराबर आएगा। देखो अब जज़र में 2 का मुरब्बा कितना हो गया? 4, जज़र 3 का मुरब्बा आपका 3 हो गया, तो यहाँ 4 ज़रब 3 आ गया, जमा -2 का मुरब्बा 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 तिये कितने हो गए? 12, और इसमें 4 जमा किया तो फिर ये आ गया जज़र 16। जज़र 16, 16 किसका मुरब्बा है? 4 का, तो ये BC की कीमत भी आ गई आपकी 4। ठीक है, यस सर। हाँ, अब हमको मालूम करना है AC। AC भी 4 ही आना चाहिए, मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है तो, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए मुहद्दिद दिए हमने A 1,2 ए के मुहद्दिद, और सी के मुहद्दिद है 1 जमा 2 जज़र 3 पहला मुहद्दिद है, कॉमा 4 दूसरा मुहद्दिद है। तो इसको बोला x1 y1, इसको बोला हमने x2 y2। ठीक है, चलो हल करके देखते क्या आता है। अब हमको AC मालूम करना है, फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, कीमतें रखते हैं। x2 कितना है आपका? 1 जमा 2 जज़र 3, ये x2 है, माइनस x1 है आपका कितना? 1 ब्रैकेट स्क्वायर, जमा y2 कितना है? 4, माइनस सर y1 कितना है? साउंड अटक अटक के आ रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा। अब आ रहा है क्या? अब आ रही है आवाज? यस देखो यहाँ पर फिर से वही होगा, ये 1 और -1 0 हो गया। यहाँ पर आपका बचेगा 2 जज़र 3 कॉस कुव्वत 2, जमा यहाँ पर 4 - 2 आपका 2 होता है, तो ये 2 कुव्वत 2 आ जाएगा। ठीक है,
फिर बराबर आएगा आपका, सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे ऊपर हल किया था। 2 का मुरब्बा 4 ज़रब जज़र 3 का मुरब्बा 3 जमा 2 का मुरब्बा फिर से 4, 4 तिया कितना हो गया आपका 12 जमा 4, यानी ये आ गया आपका जज़र 16। जज़र 16 मतलब AC की कीमत कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो देखो आप तीनों फासले यकसा आ गए यकसा। यस सर। हाँ, इसका मतलब AB बराबर आया आपका BC के और BC बराबर आया आपका AC के, सबकी कीमतें 4 आई है, सब फासले 4 आए, इसलिए A, B और C मुतसावी उल अज़ला मुसल्लस के रास हैं। ठीक है, लिख लो आप इसको, और हो जाए तो मुझे बता देना। सर इधर का हो गया, आगे का सर इधर का हो गया है। लास्ट का। हो गया सर। हो गया। वेरी गुड। अब अपने को अगले टॉपिक पे जाने का है, हिस्से का ज़ाब्ता। अगला टॉपिक है हमारा हिस्से का ज़ाब्ता। अभी हमने ज़ाब्ता देखा, वो कौन सा था? फासले का ज़ाब्ता। अब हम लोग देखेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। ठीक है, अब आप बोलेंगे हिस्से का ज़ाब्ता मतलब क्या? ठीक है, तो पहले उसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पर एक खत है, सपोज AB, ठीक है, इसमें बीच में कहीं भी A से B तक कहीं भी एक नुक्ता लिया मैंने C। अब ये C आप देख रहे हैं कि खत AB को या कता खत AB को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है? 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक है, मैं फर्ज करता हूं कि A के मुअद्दिद x1 y1 है और B के मुअद्दिद x2 y2 है, और ये जो नुक्ता लिया है हमने C, इसके मुअद्दिद फर्ज करता हूं x और y। अब ये हिस्से देखो, अब C के ऊपर डिपेंड है। C को A के जितना नज़दीक लूँगा उतना AC कम होगा और BC बड़ा होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? बात समझ आ रही यस बेटा? सर। हाँ, तो जितना मैं C को A के नज़दीक जी लूँगा, AC की कीमत उतनी ही कम होगी और BC की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन C को अगर मैं B की तरफ लेकर जाऊँगा, मतलब यहाँ कहीं लूँगा, तो BC छोटा होगा और AC क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे C AB को जो तकसीम कर रहा है उसकी निस्बत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो निस्बत में फ़र्ज करें कि C AB को M निस्बत N में तकसीम करता है। ये निस्बत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग M फर्ज कर लेंगे इसको और इसको N, इस पे हम लोग और बात करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हिस्से के ज़ाब्ते से एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नुक्ता है C हमारा, जो AB को तकसीम कर रहा है, इसके मुहद्दिद मालूम करते हैं। इसके क्या मालूम करते हैं? मुहद्दिद। इसका जो X मुहद्दिद मुहद्दिद। होता है, हाँ, इसका जो X मुहद्दिद होता है C का, वो X मुहद्दिद और Y मुहद्दिद के लिए हम लोग ज़ाब्ता हमारा मतलब मुहद्दिद के लिए ज़ाब्ते हमारे पास होते हैं। तो ये M(x2) जमा N(x1) बटे M जमा N जब हम करेंगे तो C का X मुहद्दिद मालूम होगा, और इसी तरह से Y मुहद्दिद मालूम करने के लिए x1 x2 की जगह y1 y2 हम लोग रखेंगे, और M(y2) जमा N(y1) बटे M जमा N, ये आपको Y मुहद्दिद देगा किसका? C का। ठीक है, अब अगर फर्ज करो, ये एक हो गया, इसी को बोलते हैं हिस्से का ज़ाब्ता, याद रखो। ठीक है, अब अगर फर्ज करो
कि ये जो सी है नुक्ता हमारा, ये मैंने बिल्कुल बीच में ले लिया है, दरमियान में। कहाँ लिया है? बिल्कुल बीच में, दरमियान। हाँ, यानी सी से ए का फासला जितना है उतना ही बी से सी का फासला है। तो ऐसे वक्त में सी को हम लोग बोलेंगे वस्ती नुक्ता। समझ आ रहा है? यहाँ यस ऐसे सर। वक्त में उसी को वस्ती नुक्ता बोलेंगे हम, और जो जाब्ता है हिस्से का जाब्ता, वो वस्ती नुक्ते का जाब्ता कहलाएगा। किसका जाब्ता कहलाएगा? वस्ती नुक्ते का। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए से सी और सी से बी दोनों बराबर हो गए, यानी एम और एन की कीमतें यकसा हो गई। जब यकसा हो गई तो इनकी कीमतों को एक फर्ज किया जाता है। अब यहाँ इस जाब्ते में अगर आप एम एन की जगह एक डालेंगे तो क्या होगा? देखो, एक्स मुहद्दिद आपको मिलने वाला है एम यानी एक ज़र्ब x2 करेंगे आप तो आपको x2 मिल जाएगा, एक ज़र्ब x1 करेंगे तो आपको x1 मिल जाएगा, नीचे एक जमा एक आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, तो यहाँ पे बटे 2 आ जाएगा। और y मुहद्दिद भी ऐसे ही y2 जमा y1 बटे 2 आपको मिलेगा। तो ये वस्ती नुक्ते के लिए हम हिस्से के ज़ाब्ते को इस तरह से लिखते हैं। ये दो ज़ाब्ते आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा के रखने हैं। तो हम लोग अगली मश्क जो है 5.2 इसी पर मुनहसर रहेगी, इसी पर रहेगी। फासले का ज़ाब्ते में हमने किया। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हिस्से के ज़ाब्ते की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों ज़ाब्ते आप लिख के रखो। हिस्से के ज़ाब्ते से नुक्ता सी के मुहद्दिद और वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। इसी पर हम लोग 5.2 फिर जो है तो हल करेंगे। हो जाए तो बता दो। यस सर। हाँ, इसी बुनियाद पर मुसल्लस में एक नुक्ता होता है जिसको बोलते हैं हिंदसी मरकज़। क्या बोलते हैं? हिंदसी हिंदसी मरकज़। मरकज। तो हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता यानी उसके मुहद्दिद मालूम करने के लिए भी ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बात का कि मुसल्लस में 2 नहीं बल्कि 3 राशि नुकात होते हैं। कितने राशि नुकात होते हैं मुसल्लस में? 3, ए बी और सी। तो ये तीनों नुकात आपको फ़र्ज करने पड़ेंगे, तो आपको ये हिंदसी मरकज़ के लिए ज़ाब्ता मिलेगा। यहाँ पे आपको ए को हम x1 y1 ले लेंगे, बी को हमको x2 y2 बोलना पड़ेगा, और फिर सी के मुहद्दिद को यहाँ पे x3 y3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 नुकात है ना। और जो जी है जिसका हमको मालूम करना है, इसको xy बोलेंगे। तो ऐसी सूरत में एक जो होगा आपका, यहाँ पे 2 की जगह कितने नुकात हो गए अभी? 3। तो यहाँ पर 3। x1 जमा x2 के साथ एक और जुड़ जाएगा x3, एक बढ़ गया तो नीचे भी एक बढ़ जाएगा आपका 3। वही वस्ती नुक्ते का ही ज़ाब्ता है, लेकिन ऊपर x3 बढ़ा तो नीचे एक बढ़ गया, 3 हो गया। और y मुहद्दिद के लिए भी ऐसे ही y1 जमा y2 जमा y3 बटे आपको 3 मिलेगा। ये हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता रहेगा। ये भी आप याद रख लो। हो सकता है इस पर भी एक आध सवाल आपको कभी पूछ ले।